कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास हाय, तो ये हम उनके लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े। फरमाया ये वो प्यास नहीं जो इस पानी से बुझ जाए, ये उसकी दीद की प्यास है, दीद ही से बुझेगी। लेकिन आज कोई उसकी फरमाइश भी नहीं करता हजरत। अब कोई उसकी फरमाइश है। हजरत बायजीद आपके गुलाम है जैद, अब कहते मैंने 17 साल हजरत बायजीद की खिदमत की। कहते जिस दिन पहले रोज आपकी खिदमत में आया, आपने बुलवा के मुझे नाम पूछा। फरमाया अगर तुझे कभी किसी खिदमत के लिए तलब करना हो तो तेरा नाम तो पता हो ना, नाम क्या है? कहते मैंने इसकी हुजूर जैद। कहते हैं दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगली सुबह फिर बुला के कहते हैं ओ भाई तेरा नाम क्या है, कभी तुझे बुलाना हो तो नाम तो पता हो ना। कहते मैंने इसकी हुजूर जैद। कहते दिन गुजर गया, रात गुजर गई, फिर तीसरी सुबह आई, फिर बुला के कहते हैं भाई तेरा नाम की है? कहते मैंने इसकी हुजूर जैद। चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, अठवां, नौवां, 10वां। कहते 17 साल इससे गुजरे, रोज नाम पूछते फिर भूल जाते। कहते एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, ओ जैद लगता है पीर जी तुझसे खुश नहीं है, तेरी खिदमत पसंद नहीं है। 17 साल हो गए ऐसी बेतवजी, तेरा नाम तक नहीं याद हुआ। जैद को ऐसा मुश्किल नाम तो नहीं है 17 साल लग जाए याद करते। कहते मैं हाजिर हुआ, हाथ जोड़े, मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरी खिदमत पसंद नहीं आई। फरमान लगे नहीं पसंद आई है। कहते मैं रो पड़ा। मैं हुजूर कैसे मानूं, 17 साल हो गए ऐसी बेतवजी, मेरा नाम ही नहीं याद हुआ, रोज पूछते हैं फिर भूल जाते। तो कहते हैं हजरत बायजीद भी रो पड़े। फरमान लगे बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, बल्कि बात यह है जब से मैंने उसका नाम याद किया मुझे बाकी सारे भूल गए। लेकिन हजरत साहब इतने सारे याद नहीं होता, भूल गए, सब याद है। फरहान, मजीद, रशीद सब याद है। नहीं याद तो हजरत जुनैद बगदादी वक्त विसाल आंखें बंद कर ली हैं, मुरीद खास आम सब खड़े हैं। वो किसी ने हजरत को कलिमा तलकीन कर दिया। कहता कि वो शेख ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। आंखें खोली और मुस्कुरा के फरमाया, ओ दोस्त याद भी उसी को करवाया जो कभी भूला ही नहीं है। हमारे हजरत उधर एक मजदूर बुजुर्ग थे, उनका नाम साईं अली अकबर रहमतुल्लाह की तरफ, बहुत कमाल शख्सियत थी हजरत। और ऐस कदर जज़ब हजरत, और ऐस कदर अल्लाह से लो हजरत कि हर चीज में जात के जलवे उनको नजर आते थे। वो किसी ने कोई चीज देनी वो अल्लाह निकाल लेते थे। वो हम जरा मौलवी लोग हैं, जरा जल्दी नहीं मानते हैं जी। वो मैंने एक साल हजरत के उधर ना गांव में इमामत की है हजरत। तो एक दिन मेरा भी वाला मुझे हजरत ने कहा कि तू निस्बत से बच गया है, बाकी जिस तार को तूने छेड़ा है ऐसी तारों को छेड़ के आज तक बचा कोई नहीं है। मैंने वो हजरत का तरीका था, वो मैं किसी ने वो जलेबी दे दी तो वो खाते ही कहते थे कि आप पंजाबी समझ लेते हैं, जरा पंजाबी में थी मजा आ जाएगा। तो वो किसी ने देनी ना, तो उन्होंने देते ही ऐसा जज़ब था, उन्होंने देते कहना ये तो मिठी है। तो देने वाले ने कहना साईं जी चीनी डाली है तो मीठी होनी थी। तो उनकी आदत थी बात रिपीट करते थे, चीनी पाई, चीनी किधर से लाई चीनी? वो हुजूर दुकान से तो दुकान वाला किधर से लेके आया? हजरत मिल से तो मिल वाला किधर से लेके आया? हजरत वो गन्ने के जूस की बनती है, तो गन्ने में से जूस कैसे आ गया? साईं जी अल्लाह पाक ने पाया। जब अल्लाह कहना चुप कर जाना। तो वो हमें जरा, मैंने एक साल रहा, मैंने कहा चलो साईं जी को टेस्ट करते हैं। मैंने अपने साथ ना 4 बंदे तैयार किए। मैंने कहा रात को किताब शिताब ढूंढ सिंध के सारे इलाकों के नाम याद कर। एक को मैंने कहा तू बलोचिस्तान के कर, एक को कहा तू KPK के कर, मैंने कहा मैं पंजाब के कर लेता हूँ। और साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला को एंड नहीं होने देना बात का, देखते हैं भला क्या होता है। मैं हजरत वो मस्जिद के बाहर मैं वो बेंच रख के बैठ गया, उधर एक दुकान थी, मैंने उधर से बर्फी ले ली। वो साईं अली अकबर रहमतुल्लाह तआला आ रहे थे, मैंने हाथ पकड़ के ना बेंच पे बिठा लिया। मुझे कहते हैं आफत जी की है, आफत जी की है। मैं साईं जी बर्फी खानी है, बर्फी खानी है, बर्फी खानी। मैं जी वो मैंने दी तो खा के ना मुझे कहते हैं आफत जी ये तो मिठी है। मैंने कहा साईं जी चीनी पाई है इसलिए मिठी है। बार बार कहते जाए चीनी पाई है इसलिए मिठी है, चीनी पाई है। फिर उन्होंने कहते आफत जी चीनी कितों ले आती थी? मैं साईं जी दुकान तो। फिर कितनी देर लगे रहे दुकान तो। आफत जी दुकान वाले ने कितों ले आती सी? मैं साईं जी उन्हें मिल तू मंगवाई सी।
मेल तू मंगवाई सी, मेल तू। फिर मेल वाले ने कितों ले आंदी सी। अब आगे जवाब था कि वो जो है ना वो गन्ने के जूस से बनी थी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जी मेल वाले ने कोटरी से मंगवाई थी। वो कहते हैं कोटरी से मंगवाई, कोटरी वाले ने कितों? मैं जी हैदराबाद तो। हैदराबाद वाले हैदराबाद वाले ने कितों? मैं जी नवाबशाह तो। नवाबशाह वाले ने कितों? मैं जी मोरो तो। मोर वाले ने कितों? मैं जी सखर तो। सखर वाले ने कितों? मैं गोटकी तो। गोटकी वाले ने कितों? मैं जी राजन। मेरे सारे खत्म हो गए। मैंने साथ वाले को कहा चल तू शुरू हो, वो शुरू हुआ हजरत, उसके भी खत्म हो गए। मैंने तीसरे को कहा चल तू बलोचिस्तान दे 10, वो भी खत्म हो गए। फिर मैंने चौथे को कहा तू अब केपी के बता। हजरत साहब 2.5 घंटे लग गए, हम बताते रहे, वो पूछते रहे, बात तब भी खत्म हुई जब नाम अल्लाह का लिया। वैसा बाकमाल दरवेश था। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम विच तू है। कहे फकीर हुसैन ने माना मैं नहीं सब तू है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला जी कुर्बान जाऊं। किसको सुनाए गौसे आजम हजरत साहब, किसको सुनाए हैं जी? हमने तो उन बुजुर्गों को बस करामत, उनके हवाल बताए नहीं उम्मत को। उनके हवाल क्या थे, उनका जज्ब क्या था, उनका शुक्र क्या था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वो कैसे टूट के मोहब्बत करते थे। वो लिखा है हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला का खादिम, जिसकी सिर्फ ड्यूटी थी उसने वुजू फरमाने के बाद हजरत को कपड़ा और आईना पेश करना होता था, क्योंकि आईना देखना सुन्नत है, लेकिन देखते रहना भी सुन्नत नहीं है। ठीक है, अब तो इतना आईना वो बीबियां नहीं देखती जितना आईना बंदे देखते हैं। अल्लाह सूफियों ने आईने को पसंद नहीं किया, क्योंकि उनका देखना कुछ और, हमारा देखना कुछ। वो जब देखते थे वो देख के क्या क्या फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वाह अल्लाह क्या आँखें बनाइया, वाह अल्लाह क्या दान बनाए, वाह अल्लाह क्या नक बनाए। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ले सारी कोटरी चलानी में हड्या। तो उनके देखने में और हमारे देखने में बड़ा फर्क है। हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं ले मैं ना वहां तो पाकिस्तान ही ना चले कोई। हम और देखते हैं वो, इसलिए सूफियों ने आईने को पसंद, क्योंकि जिसको मैं की हवा लगी, आईने में क्या नजर आता है? मैं। जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी, तो गया काम से। इसलिए सूफी से बचते हैं। सूफी उस आईने की तलाश में रहते हैं जो बातन दिखाए, क्योंकि कल बात खत्म इस पे होनी है। यौम ला यंफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरून हयातद दुनिया वल्लाखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। और अगर इसको अपनी जरा जुबान में सुनना है तो फिर आरफ़े कड़ी बारों बारी बारों बारों। सुबह दी मेरा हमामी को 3 बारी फेर छड़ी है, धोया फिर सुकून नहीं आया, फिर क्रीम भी लगाई। दिन अगर क्योंकि सफ़र में हूँ 3 बार फेरी है, सियालकोट होता तो शायद मैं भी को 5-6 बार फेर चुका होता। बारों बारी बारों बारों। वो जो मैंने कहा था ना वो रूहानी टूट गया है, वो टूटा इसलिए है कि बाहर सोना है अंदर सोना है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु बज़ाहिर रंग मुबारक काला शरीफ, होंठ मुबारक मोटे शरीफ, बाल मुबारक घुंघरे वाले शरीफ, हबशा के गुलाम, लेकिन खरीदने कौन गया है? सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह। मैया कहता है अबू बकर क्या करना खरीद के, क्या है इसमें? फरमाया तुझे पता ही नहीं इसमें क्या है, तू रंग देख रहा है, मैं इसका दिल देख रहा हूं। क्योंकि बिलाल के सीने में वो दिल है जो टूट के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। बिलाल के सीने में वो दिल है जो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह पे पूरा होता है।
उसने कहा एक चिट्टा गोरा हट्टा कट्टा माहरे फन गुलाम और 5 औकिया सोना। 5 औकिया सोने को अगर आज के औजान में कन्वर्ट किया जाए 32 तोला सोना बनता है। 4,47,000 आज का रेट है सोने का। ये कमो पेश 1 करोड़ के करीब रकम बनती है जो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देके हजरत बिलाल को खरीदा था। जब सौदा डन हो गया, हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत बिलाल कुछ कदम चल चुके, इसका मतलब है कि अब सौदा लेने वाले को सौदे पे कोई इतराज है नहीं है। फिर उमैया बोला, उसने कहा अबू बकर मैंने समझा था आज मक्के का सबसे बड़ा ताजर आ रहा है और ताजरों वाला सौदा करेगा, ये क्या किया, इतना घाटे का सौदा कर लिया। अब खड़े हुए फरमाया उमैया क्या हुआ? कहा मैंने तो 5 इसलिए मांगे थे, अबू बकर आ रहे हैं, बहस होगी। 4.25, 4.5, 4.25, 4, 4.25, 3.5, 3.25, 3, 3.25, 2.5, 2.25, 2, 2.25, 1.5, 1.1, 1 किस पे सौदा होता है? मैंने 5 मांगे, तुमने 5 निकाल के दे दी, इतना घाटे का सौदा? आपने फरमाया उमैया घाटे का सौदा तू कर गया है, तू बिलाल का रंग देख रहा है, तू बिलाल का दिल नहीं देख रहा। और तूने 5 मांगे हैं, 100 मांगता मैंने 100 भी दे देने थे। फिर हजरत सुल्तान बाहू की रूह तड़पी और तड़प तड़प के उम्मत को बताया और दिल काले कोलू मुंह काला चंगा जे कोई रमज पछाड़े हूं। दिल काले कोलू मुंह काला चंगा, दिल काले कोलू मुंह काला चंगा। और कोई भी नहीं टेंशन, अगर रंग काला भी हुआ कोई टेंशन नहीं, ओए ऐ काला ना कर बैठी फिर टेंशन ही टेंशन ही। और हजरत सोने दिल के जो उजाले हैं वो आपने और मैंने इंशाल्लाह अपनी आंखों से भी देखने हैं। ये तो किताबों में हो गया ना, एक वो मंजर है जो हमने अपनी आंखों से भी देखना है। हजरत क्या होगा जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की माइयत में हम जन्नत की तरफ चलेंगे। हजरत सारे गोरे पीछे, सारे चिट्टे रंग वाले, सारे गोरे पिंक रेड रंग वाले सारे पीछे, सबसे पहले जन्नत में हजरत बिलाल जाएंगे। क्योंकि जिस सवारी पे अल्लाह के सोने महबूब तशरीफ फरमा होंगे उसकी रस्सी हजरत बिलाल ने पकड़ रखी होगी। दिल काले कोलू मुंह काला चंगा जे को रमज पछाणे। लेकिन वही होया नहीं पछाणी। ये लिए फेरन लवलियां लिया रखियां ने, ये लिया ही कख नहीं है। बनी इसराइली रिवायत है, अल्लाह के खलील फरमाया मेरे खलील जिन्हें चेहरा धोंदे हो एवं दिल भी धोया करो। अर्ज की अल्लाह पाक इसको तो पानी से धो लेता हूं, इसको कैसे धोऊं? फरमाया इसको सरगी के आंसुओं से धोया करो। बारों बारी बारों 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 बारी फेर न कुड़ी ते हूंज अंदर दा कूड़ा। इसलिए वो बड़ा बचते थे हजरत, लेकिन क्योंकि सुन्नत भी है नाना जान की, इसलिए हुजूर गौसे पाक आईना, वो लिखा खादम कहीं सफाई कर रहा था, आईना गिर के टूट गया। ये वाला दौर नहीं, मोटरसाइकिल निकाली बाजार गए जाके आईना ले आए, ना मोटरसाइकिल ना इस तरह बाजार ना बाजारों में आए नहीं। लेकिन खादम भी तो गौसे पाक का था ना, जहाँ चोर चोरी करने आए तो वो भी कुतुब बन के जाए। उसमें कितने रंग आए होंगे। यक जमाना सोहबत बावलिया, दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने उसको नाम लेके पुकारते थे। वो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक के रूह अनवर की ज़ियारत करता था। कितने रंग आए होंगे उसमें, इल्म लदुन्नी के कितने सोते उसके सीने से फूटे होंगे। वो हुजूर गौस पाक ने वुजू फरमा लिया और वुजू फरमा के आपने फरमाया भाई किधर है आईना, आज वो टूट गया था। और ये नहीं अर्ज करता कि हुजूर मैं सफाई कर रहा था टूट गया, वर्ष करता आज कदा है ना चीनी शिकिस्त। हुजूर मैंने नहीं तोड़ा, कदा आई थी टूट गया, अपना नाम ही नहीं लिया। आज कदा है ना चीनी शिकिस्त। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, फिर फोर मिसरा मिलाया। वर्ष करता आज कदा है ना चीनी शिकिस्त। आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त। अच्छा हुआ टूट गया, न देखेंगे ना अपना भी याद आएगा, यारी को याद करेंगे। लेकिन हम कहीं दूर निकल आए। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्योंकि एक सबक आगे जाके मैंने अभी फिर हैदराबाद में वापस सुनाना है, तो
कहने को तो बड़ा कुछ है हजरत, लेकिन मकसद ये नहीं है कि बंदा ये बता के जाए जी मुझे बड़ा कुछ कहना आता है। मकसद ये है कि कोई, इसलिए हजरत आज वक्त है जी, अपने अल्लाह की तरफ आओ हजरत, सब सियाने बयाने हो हजरत। इधर क्यों घाटे का सौदा कर रहे हो? एवं चंद दिन है, पता भी नहीं लगना हजरत, ओके सोके गुजारो और अपने अल्लाह ना लो लगाओ हजरत, अपने रिश्तों को मैनेज करो। बच्चों को बच्चे रहने दो, बुत ना बनाओ, बीवी को बीवी रहने दो, बुत ना बनाओ। हमने बुत बना लिया है, इनको पूज रहे हैं इनको। कुरान जाऊं, कुरान तो कुरान है ना जी, और कुरान में अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। है ईमान वालों, ख्याल रखना कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें हमारे जिक्र से गाफिल न कर दें। अल्लाह ने तो एक एक रिश्ते का नाम दिया। कुल इन काना आबाउकुम, का ठीक है, इजाज़त है, करो अपने दादा दादी से प्यार, अपने नाने नानी से प्यार करो, इजाज़त है, कर सकते। वाह अबनाउकुम, ठीक है, करो अपने पुत्र से प्यार। वाह इख्वानुकुम, करो अपने भाई से प्यार। अब देखो ना, मैं कहता हूँ कुरान कुरान है, जी मजमून ठाठे मार रहे हैं कुरान, लेकिन ऐसे लगता है सुन्नियों का सिर्फ दो ही मजमून है, एक वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन और दूसरा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दूसरा मौजू ही कोई नहीं है, मौजू ठाठे मार रहे हैं। अब इख्वानुकुम के जितना मर्जी बोलो, और वक्त की जरूरत मौजू है, भाई भाई का मारू है। पूरी मेरी कौम ने एक ही ज़हन बना लिया कि भाई क्या है, शरीक। सब अगर भाई शरीक होता तो अल्लाह भाई को तीसरा नंबर क्यों देता? अगर भाई शरीक होता तो अल्लाह तीसरा नंबर क्यों देता? भाई अल्लाह तो कह रहे हैं प्यार करना है देना। अगर भाई शरीक है तो अल्लाह ने तीसरा नंबर क्यों दिया? बेटे के बाद भाई का नाम क्यों लिया? मजमून ठाठे मार रहे हैं। और फिर हजरत भाई का नाम लेके फौरन किसका लिया? व अज़वाजुकुम, भाई पहले बीवी, भाई पहले बीवी, लेकिन ऐसे बीवी मजमून तो मौजूद है ना, मजमून तो मौजूद है। और हजरत साहब अगर वह इख्वानुकुम को निभाया तो मैंने देखा इन बीबियों ने, हम बंदे नहीं निभा सके, ये हिस्सा तक नहीं मांगती, भरा छुट जाना। इस वास्ते एक दूजे के गल में पड़े, बंदूका ला के फिरना, जिथे लभ्या गोली मारी है। उन्होंने भाई निभाए हैं हजरत, हिस्सा नहीं मांगती हैं हजरत, क्यों भाई? और ऐसा सोना निभाया है, अपने बच्चों को बताया अपने भाई के लिए कि मेरा भाई क्या है, चंदा मामा, जिसको कहते हैं भाई। सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा भाई तेरा मामा है, कहती है चंदा मामा है, चंदा मामा। निभाया रिश्ता उसने हजरत अपना, उसने अपने बच्चों को बताया अपनी बहन के लिए खाला जानी है, अपनी मां के लिए कहा है नानो अम्मी है, अपने बाप के लिए कहा है नाना अबू है, और असी शरीका है। कुरान तो कह रहा है इख्वानुकुम तीसरा नंबर, व इख्वानुकुम तीसरा नंबर, व इख्वानुकुम तीसरा नंबर। लेकिन इधर मुआशरा क्या बनाए बैठा है, भाई क्या है जी। और दलील क्या ले ली? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। वो भाई आपको किसने कहा है कि जैसे उन्होंने किया? हालांकि वो मामला बड़ा हसास है, मैं इस टाइम उसको छेड़ नहीं सकता। उलमा की एक कसरत मौजूद है, नबी ज़ादे हैं, अल्लाह ने माफ़ किया, अल्लाह के रसूलों ने माफ़ किया, आप तो उनको डिस्कस भी नहीं कर सकते, इतना हसास मामला है हजरत। और जो सूफिया हैं उन्होंने तो उसकी और भी तफासीर की हैं बड़ी ज़्यादा हजरत। लेकिन इधर क्या है? और आपको किसने कहा कि अब हजरत यूसुफ के भाइयों को देखो? हमने अगर देखना है तो हजरत हसन को देखना है, हजरत हुसैन को देखना है। हो गया ना मामला जी। शकरंजी की वजह से गुफ्तगू का सिलसिला रुक गया, हो गई बात कोई। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं हजरत इमाम हुसैन पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, जाके अर्ज की मौला हुसैन, हसन पाक बड़े हैं, चलें चल के बिस्मिल्लाह करें, गुफ्तगू की इब्तिदा करें। हजरत हुसैन आगे से फरमा रहे हैं, अबू हुरैरा मेरे नाना के सहाबी हो, मफहूम हदीस है, मिनो अन नहीं है, आपको समझाने के लिए माने रखता है आपका आना। लेकिन मैंने जाना, पूछा मौला हुसैन बादशाह क्यों? फरमाया नाना जान ने फरमाया जो पहले मनाने जाएगा जन्नत में भी पहले जाएगा।
मैं छोटा हूँ, हसन बीर बड़े हैं, अगर मैं पहले मनाने चला गया तो जन्नत में मैं पहले जाऊँगा। हुसैन से नहीं ये बर्दाश्त होगा कि हुसैन छोटा हो के जन्नत में पहले जाए और हसन बीर बड़े हो के बाद में जाए। सब ऐसा प्यार करना है, ऐसा प्यार करना था। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मत के लिए दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। आपको किसने कहा कि जैसे वो मामला था, आपने हज़रत हुसैन पाक को देखना, उन्होंने क्या किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं हज़रत हसन पाक की बारगाह में सारी बात सुना दी। आपने फरमाया सदका आखी, मेरे वीर ने सच आखिया, चल मैं मनाना, मैं चल के पहले। मजमून मौजूद है जी, लेकिन देख देख के दुख होता है। यार भाई भाई का मारू है हज़रत साहब, लेकिन उसने अपने सारे हज़रत साहब रिश्ते निभाए हैं, हम निभा सके। उसका भाई चंदा मामू, उसकी बहन खाला जानी, उसकी माँ नानो अम्मी, उसके वालिद नाना अबू, और मेरी बहन। मैं बोल दूं फिर जी जादूगरनी ना हो जी, मैं जुर्मदार हूं। अरे साहब मैंने कोई बात अपने आप से तो नहीं की। फूफी को जादूगरनी कहते हैं आजकल सारे। और कदी अरे साहब फूफी घर दी जद रहन होंदी सी, फुफो आए फुफो आई है, लेकिन फिर क्या हुआ, असी बंदे बंदे ही नहीं रहे। हूँ अजकल की है जादूगरनी है, फुफवे कुटनी। खुदा की कसम में तकलीफ होती, कैसे कैसे सोने रिश्ते हमने गवा दिए। मेरी माँ जादूगरनी है, मेरा बाप बड़ा जालिम है, लेकिन क्योंकि रिश्ते उसके नहीं थे, रिश्ते मेरे थे, मैं अपने रिश्ते बचा सका। बीबी ने सारे बचा लिए, मुझसे कोई भी बचाया गया। और पुत्र प्यार करो, माफ करो, दरगुजर करो और निभाओ हजरत। और मियाँ साहब ने निभाने का एक नुस्खा बता दिया, चंगिया नाल तन्ने बजंदी है जेकर आप निभाइए, मंदिया नाल ता निभदी है जेकर कसर खाइए। और पुत्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए जब तुम कसर खाओगे, इतने बुजुर्ग बैठे हैं वो तुम्हें कसर कभी नहीं लगने देंगे। निभा जाओ हजरत, और कुर्बान जाऊं जी, बुजुर्गों ने निभा दी हजरत। एवं नहीं रंग लगे है, मैं नया मौजू खोल लूंगा, मैं इसको समेटूँ, 1 घंटा तकरीबन हो गया मुझे बोलते हुए, फिर कभी अल्लाह मौका लाएगा तो इस पर बात करेंगे हजरत साहब हैं। इसलिए हजरत आओ हजरत साहब सोने लगो अपने अल्लाह नू, अपने रसूल पाक नू, फिर बहुत कुछ है हजरत साहब है, हमसे बहुत कुछ छिन गया हजरत। तो ये जो हमने संभाल रखा है एक एक हजरत, मैं मकाम व अज़वाजुकुम, करो बीवी से प्यार, व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा, सबका नाम लिया। फिर आगे क्या कहा, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, मिनो तर्जमा नहीं है, मफहूम है, मफहूम तर्जमे से टकराएगा नहीं। कहा ठीक है करो सबसे प्यार, बस एक ख्याल रखना इन सारे प्यारों पे मेरे और मेरे सोने का प्यार गालिब रहे। करना है माँ से प्यार, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का प्यार उस प्यार पे गालिब है। करना है बीवी से, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का प्यार उस प्यार पे गालिब। करना है बेटे से प्यार, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का प्यार उस प्यार पे। हज़रत साहब बराबरी की इजाजत भी नहीं दी, ये भी नहीं कहा चल जिन्ना अम्मी नाल उन्ना साडे नाल भी कर ली, साडे नाल बहुत किन्ना बोता, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, शदीद शदीद शदीद। इसलिए मेरे हज़रत साहब का शेर है जी, मैं पढ़ के बात ख़त्म करूँगा। कमाल लोग जी, कमाल लोग, कमाल बातें हैं हर साहब। बेजौकी सी बेजौकी है, सुनने वाले बेजौक, पढ़ने वाले बेजौक। मेरे हज़रत साहब के पास किसी नात खाने आना तो आपने फरमाना बाबा जी कुछ जाम पे आओ सानू, फिर उसने अर्ज करनी हुजूर बताएं कौन सा कलाम सुनाऊं, तो सबसे ज़्यादा ये कलाम सुनते थे, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। हूँ तो जनाब नाथ खानी घट तो लगता है
दसन आया कि अज बदल पैना, रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम जिम, ऐ लगता दसन आया कि बदल पैना है। बेजौके सुनने वाले और बेजौके सुनाने वाले। हजरत कुछ जाम पियाओ बाबा जी सानू ना, हजूर दसो केड़ा कलाम सुनाइए। हजरत ने फरमाना पे सानू सुनाओ, है चार अगरे शौक कोई ऐसी दवा दे, जो दिल से हर गैर की चाहत को भुला दे। बाज़ौक लोग हम बेजौक असी सुनना दे। ऐसे फिर उन कलाम भी कड़े ने, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम, वो भी रिम झिम ते नाल तुसी भी रिम झिम। ओए आओ यार वो रंग वापस ले आइए, वो रंग वापस ले आइए। क्या वो कलाम होते थे हजरत हैं, करे तमाम भी ईमान की रोशनी के लिए, नाल नात भी, नाल अकीदा भी, नाल तरबियत भी है। करे तमाम भी ईमान की रोशनी के लिए, दुरूद शर्त है जिक्रे मुहम्मदी के लिए। और मेरे हजरत साहब जब हजरत कभी कैफो मस्ती का गलबा होना, बस ये आखिरी गल, तो फिर हजरत ने खुद ही इसको पढ़ना। जब कैफो मस्ती का गलबा होना, जब तक चले वो खूब चलाई साय अपने दी यारी, तिला सटफा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नाल यारी। लेकिन अरे जी अब तो मैं अब कहेंगे आखिरी कह के फिर लगा अपनी बात तोड़ने, क्या करूं दिल। वो मैं इधर तो मेरे लिए मैदान खुला है ना जी, मैं जिस साइड पे मर्जी जा सकता हूँ। कुछ प्रोग्राम जाहिर है वो होते हैं, मौजू पे रहना होता है। वहाँ उर्स पे गया, वो जो साहब मिज़ार थे उनका नाम था साईं अल्लाह दिता रहमतुल्लाहि तआला। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर कोई साहब मिज़ार पे कोई किताब है तो दो, मैं एक दो और आग देख लेता हूँ, चलो हजरत की भी कोई बात हो जाए। उन्होंने कहा नहीं जी किताब तो कोई नहीं। मैंने कहा फिर को आप ही गल सुना दो मैंने, जो कोई गल समझ आ जाए। उन्होंने कहा जी ये जहाँ बैत थे ये कोई सफ़े अव्वल के मुरीदीन में नहीं थे, बल्कि सफ़े आखिर के मुरीदीन में भी नहीं थे, ये खादिम थे। हजरत ने कोई ना कोई खिदमत इनके ज़िम्मे लानी, इन्होंने करनी। वो एक दिन हजरत ने को काम कहा, इन्होंने काम बड़ा सोना सर अंजाम दिया। हजरत गुजर रहे थे, पूछा भाई ये किसने किया? अर्ज़ की जी साईं अल्लाह दिता साहब। फरमाया भेजो। वो साईं अल्लाह दिता साहब आए तो आपने फरमाया भाई साईं अल्लाह दिते बड़ी खिदमत की है तूने, आज मांग कुछ। कुर्बान जाऊं जी साईं अल्लाह दिते पे भी। वो कहता पीर जी कुछ भी नहीं चाहिए, बस अल्लाह ही चाहिए। वो मेरा दिल कहता है कि और पीर होरी भी खुश होए होंगे, वाह साईं अल्लाह दिते। मैं हजरत एक दफा ना दाता साहब बयान था, बहुत रश हजरत, मस्जिद का हाल बाहर से बहुत रश। पता नहीं किधर से बात आई, मैंने बड़ी ब्रेक लगाई, मुझसे नहीं रुकी बात, वो मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा जी मेरी सिर्फ जुबान है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। आर्डर आया कि जी बड़ी दुनिया है, मस्जिद भरी है, सेन भरा है, मिज़ार भरा है, लेकिन मोइनुद्दीन एक भी नहीं है। कोई तस्वीरें खींचने आया है, कोई मखाने खाने आया है, कोई कुछ करने आया है, कुछ उसका पता तो पूछने कोई नहीं आया है। मैं आपसे हजरत सवाल करता हूँ, वो जो समझते हैं ना आप मखाने जो चिट्टे चिट्टे मिलते हैं, वो दाता साहब का लंगर है? वो तो बाहर से लिए हैं उसने, ठीक है दाता साहब से निस्बत हुई, बरकत आ गई उसमें। वो जो चावल है वो दाता साहब वो हजवेर तू इतने मखाने ते चौल को आना आए सन हजरत। आओ फिर उन्हीं से पूछते हैं जिन्होंने दाता साहब का लंगर खाया है, हजरत ख्वाजा गरीब ने। आपसे सवाल करते हैं कि हुजूर दाता साहब का लंगर है क्या? और फरमाया ये मखाने नहीं है, ये चावल नहीं है। हुजूर फिर क्या है दाता साहब का लंगर?
फरमाया गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा। दाता साहब का लंगर नूरे खुदा है। और कोटरी वालों, कभी अल्लाह जाने का मौका दे, कोई गैर शरई हरकत ना करना, सजदा ना करना, चूमना भी ना। जो आला हजरत ने कहा है उसके मुताबिक अल्लाह की हम्द करना, अल्लाह की सना करना, द्रूशी पढ़ना, कुराशी पढ़ना, नमाजें पूरी करके जाना। और वहां अर्ज करना, हुजूर ना आज तस्वीर खींचने आया हूं, ना आज मखाने खाने आया हूं, ना आज चावल खाने, आज मुझे नूरे खुदा में से कुछ अता फरमाए। दे ना दे साइयों की मर्जी है, लेकिन ये बात पक्की है। और मिजार में से दाता साहब ने भी खुश होके कहना, ओए आज कोई मर्द आया आज कोई। हुजूर ढेर लगे खड़े हैं, कोई मांगने वाला ही नहीं है। वो पीर साहब खुश तो हुए होंगे, लेकिन इम्तिहान किया मुरीद का। फरमाया साईं अल्लाह दित्या केड़े पासे लगा पैन, कुछ और मांगी। उसने फिर अर्ज की, साईं जी पीर जी कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ही चाहिए। फिर फरमाया साईं अल्लाह दित्या अब आखिरी बार पूछूंगा, फिर नहीं पूछूंगा, कुछ मांग। उसने अर्ज की, साईं पीर जी 100 बार छड़ के, 1000 बार छड़ के, 10,000 बार भी पूछेंगे, मैं फिर यही कहूंगा मुझे अल्लाह चाहिए। मैंने उनसे पूछा, फिर साईं अल्लाह दित्ता साहब को अल्लाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहरहाल वो बात और है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं वो अल्लाह मांगने वाले मुरीद किधर चले गए। वो अल्लाह मांगने वाले मुरीद हजरत बड़ी दूरों आए हो। पैसों के लिए मैंने पहले मना कर दिया, मैं इनके लिए नहीं आया, मुझे मालिक ने बड़े दे दिए, पैगाम लेके आए अपने। अल्लाह नहीं जाओगे जिन्नी मर्जी है ना ला लो पुत्र, इन्होंने अपने मुंडे चुक के सानू कब्रस्तान छड़ के आना। और साहब एक वक्त की ये रोटी आपके और मेरे लिए नहीं छोड़ेंगे। आपको और मुझे दफना के सबसे पहले काम इन्होंने आके यही करना है, इन सब ने बैठ के रोटी खानी है। बोटियों की डिमांड करेंगे, सालन ठंडा है, चावल ठंडे हैं, ये इन्होंने करना है। ना करो इस तरह। फिर मैं कहा करता हूँ हजरत, हमारे उधर एक शायर हुए मोहम्मद बूटा गुजराती, उन्हें फिर रोला पाया बड़ा ज्यादा। वो कहता, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सच्चियां कमली वाले दियां यारियां ने, सच्चियां कमली वाले दियां यारियां ने। इन्होंने दब के टुर जाना है जे वफा की थी। बकौल आला हजरत कहते हैं, नज़े रूह में आसानी दें, कलिमा याद दिलाते ये है। साहब तशरीफ ले आएंगे, कोल खुलो के कलमा पढ़ाएंगे, ये चले जाएंगे, भाग जाएंगे, या गर्मी का बहाना बना के, या सर्दी का। अल्लाह कहते हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। मां जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। राफे दाफे शाफे नाफे क्या क्या। इसलिए हजरत पुत्र जवान बच्चे हो, मेरा वीर पुत्र 40 साल बस 40 होना है मेरा पुत्रा। ना करो, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपनी नमाज़ां पूरियां करो, हलाल खाओ पुत्र, वालिदैन की खिदमत करो, और कोशिश करिए मालिक राजी हो जान। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।